अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हाइड्रोकार्बन्स में हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 23 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अल्काइंस को। तो स्टूडेंट्स, अल्काइंस कार्बन के वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के एटमों के बीच ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्काइंस आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्काइंस अनसेचुरेटेड यानी जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम अनसेचुरेटेड कहते हैं। अल्काइंस आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, जो रखते हैं एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल इसका है इथाइन और प्रोपाइन। देयर जनरल फार्मूला है CnH2n-2। इनका फार्मूला होता है CnH2n-2, वेयर n इज़ 2, 3, 4 और n का मतलब है 2, 3 या इससे ज़्यादा। देयर नेम्स एंड इन आइन, इनके नाम के आखिर में आइन आता है, जैसे कि इथाइन हुआ, प्रोपाइन हुआ। स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, ठीक है, कि फार्मूला कैसे यूज़ होता है। तो फार्मूला है CnH2n-2। फार्मूला है CnH2n-2। फ़र्ज़ करें हम बनाना चाहते हैं इथाइन को और फिर हम बनाना चाहते हैं प्रोपाइन को। तो इथाइन का मतलब होता है कार्बन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, इस n की जगह 2 लगाएंगे, फिर H2, फिर इस n की जगह हम 2 लगाएंगे, ठीक, इसकी जगह 2 लगाएंगे, -2। तो ये बनेगा C2, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा -2। तो ये हो जाएगा C2 और 4 में से 2 गए तो रह जाएगा H2। ये इथाइन का फार्मूला है। प्रोपाइन में कार्बन का नंबर 3 होता है, तो हमने इस 3 को यहाँ भी पुट करना है n की जगह, यहाँ भी। तो ये बनेगा C3H2, फिर इस n की जगह आ जाएगा 3 - 2, फिर C3, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 होगा, फिर -2 अपनी जगह, फिर C3, 6 में से 2 गए तो रह गया 4। तो C3H4 ये फार्मूला है प्रोपाइन का। अब स्टूडेंट्स, हम इसके नोमेनक्लेचर या रूल्स को डिस्कस करेंगे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले आपने कार्बन का वो लंबा चेन मुंतखब करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड एट विच हैज़ नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड। आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं 2 पेंटाइन की, सही। तो पेंटाइन कहते हैं 5 कार्बन को, ठीक है, और 2 पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये कह रहे हैं कि 2 पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 पेंटाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 पेंटाइन। तो रूल नंबर 2 है कि आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, ठीक। राइट द नंबर ऑफ द कार्बन ऑन विच ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इधर देखिए जी, आपने उस कार्बन का नंबर भी लिखना है जिस पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, जैसे ये है, ठीक है। इस पर चूंकि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है इसलिए इस कार्बन का नंबर भी आप लिखोगे 2 की शक्ल में, ठीक है। फिर क्या कहता है नंबर 4, स्टेम नेम और बेस नेम एंड्स इन आइन। नाम के आखिर में आइन आएगा, ठीक, जैसे पेंटाइन, एक्साइन। इफ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट मोर देन 1 टाइम देन यूज द टर्म्स डाई आइन, ट्राई आइन। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 दफ़ा या 3 दफ़ा है तो फिर डाई आइन, ट्राई आइन वगैरह यूज़ करेंगे। तो चलिए अब एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, 2 क्लोरो 3 मिथाइल 4 ऑक्टाइन। अब आपने सबसे पहले इस जगह को देखना है, ठीक है। ऑक्टा कहते हैं 8 कार्बन को, तो आपने पहले ड्रा करने हैं 8 कार्बन एक चेन में, ठीक है। 7 8 कार्बन ड्रा हो गए। इसके बाद फिर आपने देखना है, ठीक है। अब ये कह रहे 2 पर क्लोरो है, ठीक है। तो हमें पहले पता नहीं चलेगा 2 कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, ये कहाँ पर है। तो ये कह रहा है कि 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नंबर
यानी 1 2 3 4, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 जहाँ से भी आप बना लें। तो कार्बन 4 पे मैं ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हूँ, ये 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ठीक है। तो 4 ऑक्टाइन जब बन गया, अब अटैच ग्रुप्स लगा दे। 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरो लगा हुआ है, 3 मिथाइल और 3 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये है 2 क्लोरो 3 मिथाइल 4 ऑक्टाइन, ठीक है। बाकी आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 इधर, इनकी वैलेंसी कंप्लीट है। सिर्फ यहाँ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर एक, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल, अब आपने सबसे पहले देखना है लास्ट में, ठीक है। इसको 3 हेप्टाइन को, हेप्टा कहते हैं 7 कार्बन को। तो चलिए 7 कार्बन ड्रा करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। आप कह रहे 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब 1 1 1 ट्राई अमाइनो, यानी 1 1 1 पे 3 अमाइनो लगे हुए हैं, ठीक है। ये 1 1 1 ट्राई अमाइनो हुआ। फिर 2 2 डाई मिथाइल, और 2 पर 2 मिथाइल है, ठीक है। इधर भी मिथाइल लगा हुआ, यहाँ पर भी मिथाइल लगा हुआ। 2 2 डाई मिथाइल और बाकी 3 हेप्टाइन है, ठीक है। बाकी हम इसके हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं। इसकी वैलेंसी कंप्लीट है सबकी, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सा डाई आइन। सबसे पहले हम एक्सा को देखते हैं। तो हमने 6 कार्बन ड्रा करने होंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं 1 पर 3 पर डाई आइन 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। 1 पे 3 पे, यानी 1 पे ट्रिपल बॉन्ड 1 पे और 3 पे, ठीक है। ये 3 है, 1 2 3 4 5 6, 1 पे 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसकी कंप्लीट है सबकी, और यहाँ सिर्फ एक H आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 135 ऑक्टा ट्राई आयन। अब ऑक्टा का मतलब है आपने 8 कार्बन पहले बनाने हैं एक चेन में। ये 8 कार्बन बन गए। 135 ट्राई आयन, 1 पे 3 पे 5 पे 3 ट्रिपल बॉन्ड है। तो 1 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 पे 3 पे 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बन गया 135 ऑक्टा ट्राई आयन। बाकी आप इसके हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दें, ठीक। अब हम आते हैं, ये जितने भी एग्जांपल्स थे इसमें हम नेम टू स्ट्रक्चर चल रहे थे। अब हम स्ट्रक्चर टू नेम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए जी, अब पहले गिनेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, ठीक है। तो कुल 5 कार्बन है, और कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और कुल 5 पे। तो 5 कार्बन को हम पेंटा कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आखिर में आयन लगाएंगे तो ये पेंटाइन बन गया। और कार्बन 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 पेंटाइन इसका नाम होगा, ठीक है। इस चेन को देखिए जी, 1 2 3 3 पे इधर से ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4, यहाँ से 4 पे है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो सबसे पहले हम अटैच ग्रुप को लिखेंगे। 5 पे क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ 5 क्लोरो। इसके बाद देखना है कुल कितने 7 कार्बन है। 7 कार्बन को हम कहते हैं हेप्टा, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हेप्टाइन बन जाएगा। और कार्बन 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 हेप्टाइन हो जाएगा, 3 हेप्टाइन। इसके बाद आ जाए जी कुल कितने कार्बन है, और नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, इधर से 3 पर है, 1 2 3 4, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड 4 पे, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4, फिर 5 6 7, कुल 7 कार्बन है। अब पहले अटैच ग्रुप्स के नाम लिखेंगे, ठीक है। अब इधर भी क्लोरो है, इधर भी क्लोरो, तो चूंकि सब एक ही अटैच ग्रुप पे, लिहाजा सबको एक ही जगह लिखेंगे। यहाँ पर अटैच ग्रुप 2 दफ़ा मौजूद है तो कार्बन का नंबर भी 2 दफ़ा लिखेंगे, 2 2, फिर 5 पे 2 दफ़ा है तो 5 5, ठीक है। अब 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो, क्या आएगा, टेट्रा क्लोरो, 2 2 5 5 टेट्रा क्लोरो। अब इसके बाद चेन देखना है, 7 कार्बन का है और कार्बन 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 हेप्टाइन, 3 हेप्टाइन, ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए जी, नंबरिंग 1 2 3 1 2 3। अब नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, लेकिन चूंकि यहाँ अटैच ग्रुप भी है लिहाजा मुनासिब होगा यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दें 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे चूंकि ब्रोमो लगा हुआ है तो आप इसको पहले लिखें 2 ब्रोमो, फिर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 और कुल 6 कार्बन है एक्साइन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जी, इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं 1 2, यहाँ से भी 2 पर है ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 यहाँ से भी 2, तो कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे और 4 पे है ट्रिपल बॉन्ड तो आप इसको लिखेंगे 2 4, फिर चेन का नाम एक्सा है और 2 दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आयन इसको लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए जी नंबरिंग कहीं यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से करीब है 1 2 3 4, फिर 5 6 7, इधर से 1 फिर 3 फिर 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 3 5 और कुल चेन हेप्टा है क्योंकि 7 कार्बन है और 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो आखिर में लिखेंगे ट्राई आयन। ठीक, अब इस चेन को देखिए जी, ये एक क्लोज टाइप का चेन है, पहले इसको आप खोलेंगे समझने के लिए। तो इसमें लिखा है कि CH3 पहले 3 बार है। ठीक है, तो CH3 3 बार इस कार्बन के ऊपर, ये जो कार्बन है इसके ऊपर, तो आप पहले इस कार्बन को ड्रा करें, ये जिसके नीचे मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया, फिर इसके साथ 3 आप CH3 लगा दें, CH3 CH3 CH3, फिर उसके बाद CH2 2 बार है। ठीक है, तो CH2 CH2, फिर इसके बाद कार्बन लगा हुआ है उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है और फिर H है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कुल 6 कार्बन है और कार्बन 5 पे 2 मिथाइल लगे हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 5 5 डाई मिथाइल, क्योंकि कार्बन नंबर 5 पे 2 दफ़ा मिथाइल है तो कार्बन का नंबर भी 2 बार लिखेंगे 5 5 डाई मिथाइल। और चेन किसका है, 6 कार्बन है और कार्बन नंबर 1 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 एक्साइन। अब इसके बाद इस चेन पे आ जाए, इसकी नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये नंबरिंग गलत है क्योंकि अभी तक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं हुआ। अब आप गौर करें, यहाँ पर 2 कार्बन हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी CH2 और CH3 है, इथाइल ग्रुप है। अगर हम CH2 CH3 लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो सकते हैं बजाय 6 के 7, इसलिए पहले इसका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग यूँ नहीं करेंगे बल्कि पहले हम इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सही, ठीक है, तो पहले हम इसका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग में बैठा रहा हूँ, दोबारा हम इस चेन को बनाएंगे। देखना मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर C ये वाला, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH और ये नीचे वाले को मैं खोल रहा हूँ CH2 CH3 और ये CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, 5 पे मिथाइल है तो इसका नाम होगा 5 मिथाइल। कुल कितने कार्बन है, 7 हैं और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 हेप्टाइन इसका नाम होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट देखिए जी, नंबरिंग तो यहीं से होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 यूँ जा सकते हैं। और जब यूँ जाएंगे नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर ये जो 2 कार्बन रह गए इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, C2H5 इसको, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। देखिए जी, CH, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH2, फिर CH2 और उसके बाद ये बॉन्ड, फिर CH, फिर उसके बाद ये बॉन्ड, फिर CH2 CH2 CH3, ये मैंने लिख लिया। और ये जो ग्रुप है इसको मैं क्लोज करूँगा। ठीक है, इसको मैं सिर्फ लिखूँगा C2H5। ठीक है, तो दोबारा नंबरिंग करें 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8। ठीक है,
तो 1 अब देखना 5 पे इथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसका नाम लिखें 5 इथाइल, अटैच ग्रुप का नाम लिख लिया। अब 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और कुल 8 कार्बन है, तो इसको कहेंगे 1 ऑक्टाइन। क्या कहेंगे इसको? 1 ऑक्टाइन। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।